Hello everyone. The word of the day is harvest. Harvest. हार्वेस्ट का जो जनरल मीनिंग ऑन रेगुलर बेसिस यूज होता है दैट इज फॉर द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द क्रॉप्स आर कट एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड्स. बट आज हम टास्क 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्वेस्ट का एक डिफरेंट मीनिंग डिस्कस करेंगे दैट इज टू कलेक्ट और ऑब्टेन अ रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज. Let's move on to the examples in order to understand its usage in a better way. The first one is, this is to say that tech companies harvest the data you agreed to share with them, and through an in depth analysis performed by artificial intelligence and through complex algorithms, they create profiles based on your interests, likes, and dislikes. कहने का मतलब है ये जो टेक कंपनीज होती हैं ये हार्वेस्ट करती हैं, कलेक्ट करती हैं डेटा जो आप अग्री करते हो कि आप उनके साथ शेयर करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके अंदर आपको उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बोली हैं कि यू हैव टू अग्री टू इट. तो जब आप अग्री करते हो, यू गिव देम एक्सेस टू योर कॉल्स, यू गिव देम एक्सेस टू योर फोटोज एंड और भी ऐसी चीजें, राइट. तो वो इस चीज का करते क्या है, वो इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं एंड उसके हिसाब से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लगाते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऐसी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सके जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से हो. Moving on, we have another example that says, unauthorized use of personal information harvested from social networks is likely to anger potential customers. कहने का मतलब है अनऑथोराइज्ड मतलब जिसको आपको एक्सेस करने का लीगल राइट नहीं है. तो जब आप किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, फेच करते हो फ्रॉम सोशल नेटवर्क साइट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो गुस्सा हो सकते हैं. I hope the meaning was clear. Share some of your own sentences in the comment box. Keep working hard. God bless.